हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। तो भाई आज हम पढ़ेंगे पानीपत की तीन लड़ाइयाँ। सबने पता है कि भाई पानीपत के अंदर तीन लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है। लेकिन ये तीन लड़ाइयाँ किस किस के बीच हुई थी, कहाँ पर हुई थी ये तो पता है, लेकिन किस किस के बीच हुई और खास बात पता है क्या है? खास बात है साहब आपकी डेट कौन कौन सी थी, 1556 थी या फिर 1526 थी। कई कैंडिडेट है भाई 1761 की बजाय 1561 भी लगा दे हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी कंफ्यूजन है तो वो आज सारी दूर हो जाएगी इस वीडियो में देख के। और ये वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं है और आपको ट्रिक जो आपने लिख रखे है ना, जो ये ट्रिक आपने दिखने लग रहा है, इस ट्रिक की मदद से करवाऊंगा। सो भाई मेरा नाम है रैमी धूड़ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हरियाणा और नेशनल जीके। तो आप हरियाणा जीके के लिए आए हो या फिर आप नेशनल जीके के लिए आए हो, सो वेलकम अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म जिसका क्या नाम है द टीचर्स हरियाणा। तो भाई देखो, आज हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करेंगे और जो आपका टॉपिक है जो आपका आज के बाद कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैं बता दूं आपने कि भाई हरियाणा के अंदर जो पानीपत है साहब, जो पानीपत है इसके अंदर आप पढ़ते आने लग रहे हो कि यहाँ पर पानीपत की तीन लड़ाइयाँ हुई है, ठीक है। तीन लड़ाइयाँ हुई है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे जो तीन लड़ाइयाँ हुई है वह कब कब हुई है। तो साहब देखो, जो पहली लड़ाई हुई थी इस डेट को आप याद कर लो भाई, घोट के पी जाओ, ठीक है। दूसरी लड़ाई क्या है, इसमें 30 और जोड़ दो बस, आप क्या हो गया 56, ठीक है 56। यहाँ आगे ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। पहली 1526 में, दूसरी में आपने 30 और जोड़ना है 1556 बस। जो तीसरी लड़ाई है वो काफी सारे कैंडिडेट इसमें क्या करेंगे 1561 कर देंगे, लेकिन मेरे दोस्त रुक जाओ, यहाँ पर आपके 1500 नहीं आएगा, आपका आएगा 1700, ठीक है 1700। तब आपको क्या करना है 1700 और यहाँ पर 5 और जोड़ दो 61। तो ये तीन डेट हैं जो कि आपको मोटा मोटी पता होनी काफी जरूरी है कि जो हरियाणा के अंदर तीन लड़ाइयां लड़ी गई हैं वो किस किस डेट पर या फिर किस किस सन में वो लड़ाइयां लड़ी गई हैं। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के भी मार सकता है, कैसे? ये बोल देगा कि भाई जो हरियाणा की जो पहली लड़ाई है, जो हरियाणा के पानीपत में जो पहली लड़ाई हुई थी वो आपकी कौन सी शताब्दी में हुई थी। आपको डाल देगा कि साहब 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में या फिर 18वीं शताब्दी में। अब जिसके पास, जिसने कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रखा वो क्या करेगा, साहब मैंने भी रहा है कि 1556 में हुई थी, तो भाई मैं ऑप्शन ए लगा दूं। यहीं पर हो गया आपका गलत। कैसे हो गया गलत? देखो 1526, 1556 ये क्या है कि 1500 से हम आगे जा चुके हैं, ठीक है। 1500 तो मतलब कि खत्म हो चुकी है, तो मतलब कि 15 से आगे क्या आएगा 16। तो साहब इसका आंसर आना था 16वीं शताब्दी में। शताब्दी पूछ ले तब आपको आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ नहीं लौटना। जैसे कि मैं आज की बात करता हूं, अभी 2026 चला हुआ है। यदि कोई पूछ ले कि भाई इसके अंदर यदि कोई घटना घटी है तो भाई वह कौन सी शताब्दी में है, 20वीं शताब्दी में है, 21 में है या फिर 22 में है, बताओ, ठीक है। देखो 2000 से हम ऊपर आ चुके हैं, यानी 2000 तो हमने पीछे छोड़ दिया अब, ठीक है। तो अब कौन सा हो गया, 20 तो हमने पीछे छोड़ दिया, अब आगे कौन सा आएगा 21। तो इसका मतलब है कि यह घटना साहब आपकी 21वीं शताब्दी में हुई है। तो ठीक सबसे पहले हम इन तीनों की जो ईयर है उसको पता करेंगे कौन सी शताब्दी में हुई है। 1526 में 30 जोड़ दो 1556 और इसमें 105 और जोड़ 205 और जोड़ दो, आपका 1761। तो तीन डेट है जो कि आप सबने पता होनी बहुत जरूरी है। खास बात क्या है ये बताऊंगा मैं आपने, बिल्कुल खास बात। खास बात क्या है, देखो आपने इसके साथ साथ थोड़ा सा आपका बेस भी बनता रहेगा। कैसे? देखो जो भारत है, भारत, ठीक है, जो अपना प्यारा देश भारत है, इस पे सबने पता है, ठीक है। इस पे जो मुस्लिम है उनका भी शासन रहा है, ठीक है, और जो अंग्रेज हैं उनका भी शासन रहा है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर अपने भारत देश में क्या है, 1206 में, 1206 में आपकी होती है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, ठीक है। जिसने नहीं पता क्या चीज थी या जो पहली दूसरी बार देखने लग रहे तो भाई टेंशन ना ले, तो जितना एक करवाऊं उतने एक बार थोड़ा सा खाली समझने की कोशिश कर, यकीन माने कि आपने बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, यहाँ तक भी अब हम पहुंचेंगे। और ये हिस्ट्री इस वजह से बताने लग रहा हूँ ताकि आपका माइंड में ये प्रश्न जब भी आवे आप गले ठीक कर दो, कभी गलत ना हुए। तो 1206 में साहब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के अपने भारत में शुरुआत होती है और दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश आते हैं, 5 वंश आते हैं, ठीक है। 5 वंश आएंगे वो भी बताऊंगा, तो ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है साहब वो खत्म होगा आपका 1500
1526 में, ठीक है, 1526 में। दिल्ली सल्तनत की मैं बात करने लग रहा हूँ, इसके अंदर 5 आपके वंश आते हैं, जो कि आपका 1526 में लास्ट वंश खत्म हो जाता है, ठीक है साहब। तो 1526 में आपकी गद्दी पर बैठ जाते हैं मुगल, ठीक है, जिसको आप पढ़ते हो कि साहब मुगल साम्राज्य है। अगर किसी भाई ने, किसी दोस्त ने नहीं भी पढ़ा हो, तब आपने अकबर का नाम जरूर सुना होगा, शाहजहां का नाम जरूर सुना होगा, औरंगजेब का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, जो तमाम, या फिर आपने जहांगीर का जरूर नाम सुना होगा भाई। तो जो आपने ये नाम सुने होंगे, भाई ताजमहल किसने बनवाया था, लाल किला, ये जो तमाम प्रकार की चीजें हैं, अकबर का तो 100% सबने नाम सुन ही रखा होगा। तो साहब वो क्या थे, मुगल साम्राज्य के अंदर ही सभी आते थे। और मुगल साम्राज्य के अपने भारत देश के अंदर नींव पड़ती है साहब 1526 में, और वो भी कहाँ से साहब, आपकी हरियाणा के पानीपत से, ठीक है। और 1526, देखो बात घूम फिर कर यहीं पर आ गई, 1526 में होती है अपनी पहली लड़ाई, ठीक है। यानी कि साहब 1526 की जो पहली लड़ाई है, वह आपके दो साम्राज्य, एक तो आपकी दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर खात्मा हो जाता है, और यहाँ से एक नया साम्राज्य जिसका क्या नाम है, मुगल साम्राज्य, उसकी यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है। मोटा मोटी मैं आपने बता दूं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1206 में, और 320 साल ये दिल्ली सल्तनत रहती है। इसके बाद यह 1526 में खत्म हो जाती है। 1526 में आपके मुगल जो साम्राज्य है उसकी स्थापना होती है भाई अपने पानीपत से ही। और क्या है साहब, लगभग ये बीच में काफी टूटेंगे, आप देखोगे जब आपने हिस्ट्री पढ़ाऊंगा या आप कहीं और पे भी अगर आपने पढ़ी है, कि बिल्कुल कमजोर भी हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी लास्ट तक आपके क्या है साहब, 1862 तक इनका जो आखिरी राजा है वो रहता है, और 1862 में मृत्यु हो जाती है। 1862 से पहले यदि आप देखोगे, 1857 में हुआ था हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम। पहली बार हमने अंग्रेजों के खिलाफ इतने बड़ी मात्रा में और इतने बड़े लेवल पर हमने लड़ाई की शुरुआत करी थी। 1857 की जिसको आप लड़ाई बोलते हो, इसको हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। और इसके ठीक 5 साल के बाद, ठीक है, क्या हो जाता है, मुगल का जो अंतिम राजा था उसकी डेथ हो जाती है, उसको जेल में बंद करके रखा जाता है। लेकिन क्या है साहब, 5 साल के बाद प्रॉपर तरीके से जो क्या है, मुगलों का यहाँ पर खात्मा हो जाता है। और ये यहाँ पर कब, कौन थे अपने पास भारत देश में, अपने अंग्रेज थे। लेकिन बैक टू पॉइंट, अपने क्या है साहब, हम बात करते हैं 1526 की। तो यानी कि यहाँ से मुगलों की शुरुआत होती है, और यानी कि यहाँ से आपका जो दिल्ली सल्तनत है उसका भी खात्मा होता है, ठीक है भाई। तो एक हल्की सी ब्रीफ सी आपने हिस्ट्री करवाई है, जो कि आपने पता होनी चाहिए। की बात करेंगे आप, जो दिल्ली सल्तनत है वो काफी इंपोर्टेंट है साहब। कब आई थी वो आई थी आपकी 1206 में, और वो कब खत्म होती है, 1526 में, ठीक है। तो जो 320 साल है, इसके अंदर आपके 5 साम्राज्य मान लो, 5 वंश मान लो, वो आते हैं। अब होता क्या है, देखो जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में आज भी सबने क्या चाहिए, आज के टाइम पे सबने पिज्जा और फेम चाहिए, ठीक है। इसे करता होगा भाई अब जब आप नौकरी लागोगे। तो पहले क्या था साहब, पहले जो आपके पास ये धन माया है, जिसने आज आप देखो भाई मेरे बैंक में इतने रुपये पड़े हैं, या फिर आप कुछ भी खरीद सको, गाड़ी ले ली, अच्छे कपड़े ले लिए, और भी कुछ भी तमाम प्रकार की चीज, ठीक है। पहले क्या था साहब, पहले था आपके पास सोना, चांदी, जेवरात, ये चीजें थी। और इनके लिए जो राजे रजवाड़े हैं, उनके बीच, राजाओं के बीच, या फिर आप साम्राज्यों के बीच मान लो, होती थी लड़ाई, ठीक है। और सारा खेल था बस यही का, कि भाई ज्यादा से ज्यादा एरिया मेरे पास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दौलत मेरे पास होनी चाहिए। और इसी वजह से भारत के ऊपर लगातार अटैक हुए हैं, आक्रमण हुए हैं, ठीक है साहब। और इसी में क्या है साहब आपका, कि जो ये 320 साल है, इसके अंदर आपको 5 वंश देखने को मिलेंगे। एक वंश जब आएगा, उससे अगला जब आएगा, वो इसको खत्म करेगा, पहले वाले को। क्यों करेगा, क्योंकि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा एरिया चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको धन दौलत चाहिए, ठीक है, इसको खुद का नाम बनाना है। जब तीसरा आएगा तो इसके दूसरे की पैर काटेगा, यो इसके नींव इसको निकाल देगा जड़ से। चौथा होगा तो ठीक इसी प्रकार से आप देख रहे हो, तो 5 वंश आते हैं, और इसके बाद इन पांचों का खात्मा हो जाता है। इसके बाद आते हैं मुगल, ठीक है। लेकिन बैक टू पॉइंट, आप क्या करेंगे, जो 5 वंश है, एक बार इसका भी आपको पता होना चाहिए कि 5 वंश कौन कौन से आए थे। क्यों क्यों होना चाहिए पता, क्योंकि भाई एक तो ये अपनी हिस्ट्री है भारत देश, दूसरी क्या है, इसका हरियाणा से संबंध रहा है, यदि आप हरियाणा से संबंध रखते हो। तीसरी बात क्या है साहब, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तब हमें कुछ तो पता होना चाहिए कि चीजें चल कैसे रही हैं। अब देखो, जो आपके 5 वंश आते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है साहब, ट्रिक है आपकी, गुलाब खिले तो, गुलाब खिले तो, गुलाब खिले तो
सूंघ लो, ठीक है। और होना भी भाई ऐसे चाहिए, यदि गुलाब खिल रहा है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसकी सुगंध ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 जो मैंने आपके सामने शब्द लिखे हैं, इन्हीं 5 शब्दों में क्या है साहब, आपके 5 साम्राज्य हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा साहब आपके 1206 की, ठीक है। 1206 में क्या हुआ था आपका, गुलाब, गुलाम से हमें याद रख लेना है साहब गुलाम, ठीक है। गुलाब का जो लास्ट है बा, उसको माँ के साथ उल्टी मार दो, तो गुलाम। गुलाम वंश हमारे भारत देश में एक ऐसा वंश है जो कि आपका 1206 में इस्टेब्लिश होता है, यानी कि इसकी स्थापना होती है, और यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। अब इसका नाम गुलाम क्यों था, देखो पहले क्या था, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब इसने बहुत सारा एरिया जीत रखा है, ये एक राजा है, तो ये इसके साथ इसकी हेल्प करने के लिए गुलाम रखता था। आज के अगर मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं, यदि कोई बड़ा एक व्यक्ति है जिसके पास काफी धन है, दौलत है, पैसा है, गाड़ी है, ठीक है, वो उसकी हेल्प करने के लिए, काम करवाने के लिए लोगों को रखेगा। बस वही बात है, ये आज सैलरी दे रहा है, और इसको हम यदि उस टाइम पर चले, इसको इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे भाई ये इसका गुलाम है, ठीक है। और ये गुलाम कैसे होते थे, ये गुलाम या तो ये जैसे कि किसी एक व्यक्ति का एरिया है और दूसरे व्यक्ति ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, या तो ये माफी मांगेगा इसके सामने, ठीक है। तो अगर इसने माफ कर दिया तो ये बोलेगा कि भाई मैं तेरे को गुलाम बना रहा हूँ, ये पूरी जिंदगी बंदा इसका गुलाम रहेगा। दूसरी बात क्या थी, गुलाम पहले बेचे भी जाते थे, ठीक है। कुछ हैं अपने हिस्ट्री में, उसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे, जो कि गुलाम बेचे हुए हैं, ठीक है। आपने कोई फिल्म देखी हो, उसके अंदर भी आपको हिस्ट्री से कुतुब जो आपकी इसी के ऊपर है, दिल्ली सल्तनत के ऊपर है, तब आपको देखने को मिलेगी। तब साहब क्या है कि भाई जो गुलाम बेचे गए हैं वो भी इसका सेवक होगा, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेवक था, ठीक है, और एक खिलजी का भी एक सेवक था। तो ऐसे क्या है साहब, ये सेवक ये गुलाम हो गए। और गुलाम क्या करेंगे, अगर इस व्यक्ति ने बोल दिया कि भाई इन दोनों को मार दे, ठीक है, जैसे कि खिलजी ने बोला था, इस फिल्म के अंदर भी है, यदि आपने देखा है, तो भाई उसने क्या बोला कि भाई इन दोनों को मार दे, इतनी देर में वो दोनों को मार देता है, ठीक है। तो साहब गुलाम था और इसी वजह से इसका नाम गुलाम रखा गया था। अगला वंश आता है आपका खिले, गुलाम खिले, खिले का मतलब हो गया खिलजी, तो दूसरा गुलाम हो गया अपना खिलजी वंश। खिले तो का मतलब हो गया तुगलक, तो तीसरा वंश हो गया अपने पास तुगलक। सूंग, सूंग का मतलब आएगा सैयद, गुलाब खिले तो सूंग लो, यानी कि आपका गुलाम, खिलजी, तुगलक और आपका सैयद। तो लो का मतलब है दी, लोदी, जैसे मोदी है वैसे याद कर लो लोदी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे आखिरी वंश है साहब, उसका क्या नाम है, लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश, ये हमने पकड़ लिया यहाँ से लोधी वंश। इसका खात्मा कब हुआ साहब, 1526 में, ठीक है, क्योंकि ये आखिरी वंश था। यहाँ पर हो जाती है आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म, और यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं मुगल। खास बात आपको क्या याद रखनी है, जो लोधी वंश है, जो लोधी वंश, उसका सबसे जो आखिरी शासक था उसका नाम है साहब इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी। और जो यह इब्राहिम लोधी है, ठीक है, इब्राहिम लोधी का युद्ध होता है 1526 में मुगलों के साथ, और यह तो हो गए आपके सबसे आखिरी शासक दिल्ली सल्तनत के, क्योंकि 5वां वंश था आपका लोधी वंश और उसका सबसे आखिरी शासक था आपका इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे, इसी वजह से मैं आपको भाई पूरा पूरा कंसेप्ट करवाने लग रहा हूँ। वैसे मैंने कोई शौक नहीं था, मैं 5 मिनट में पीडीएफ पढ़ा के चला जाता, लेकिन मैं इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ कि बस जो भी कैंडिडेट यहाँ तक आया है, पहुंचा है, तो उसको यदि वो सोच के आया था कि मैं यहाँ से 2 नंबर का पढ़ के जाऊंगा, तो मैं आपको कम से कम 5 या 10 नंबर का पढ़ा के भेजूं, इसी वजह से मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ, और काफी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, और आपको मजा भी आने लग रहा होगा। तो साहब आखिरी आपका शासक था इब्राहिम लोधी, उसका जो युद्ध है वह होता है मुगलों के साथ, ठीक है। और मुगलों में देखो, जो मुगल हैं, मुगल में एक नाम आपने सुना होगा, ये वाला बाबर, ठीक है। जो बाबर था, बाबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी है। तो कहने का मतलब है कि 1526 में जो पानीपत की लड़ाई है वह होती है आपके बाबर और आपके लोधी के बीच। बस यही समझाने की मैं कोशिश आपने जब का करने लग रहा था कि ये किस किस के बीच आपका युद्ध हुआ था या फिर लड़ाई हुई थी। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो पानीपत की पहली लड़ाई है वह जो 2 शासक हैं, कौन कौन से, इब्राहिम लोधी और आपका दूसरा बाबर, इनके बीच होती है। प्रश्न आपका ये भी आ सकता है कि 1526 में जो पहली लड़ाई हुई है पानीपत की, वो किन 2 शासनों के बीच हुई है। तब आपका क्या जवाब रहेगा साहब, वह जो 2 शासन है वह कौन से हैं, आपके लोधी और आपका दूसरा मुगल, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाई 1526 में लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो जो बाबर है वह इस युद्ध को जीत गया और जो आपका लोधी है वह इस युद्ध को हार गया।
अब डिपेंड करता है कि भाई जो जीतने वाला है वो उसको मारेगा या उसको दास बनाएगा। ठीक है, खास बात क्या है कि साहब जब इनकी डेथ होती है किसकी, लोधी की, तो इस लोधी का मकबरा बना दिया जाता है, क्योंकि जो जितने भी आपको देखने को मिलेंगे जो मुस्लिम शासक हैं उनके मकबरे बनाए जाते थे। ठीक है, उनको जलाया नहीं जाता, आज भी सेम ऐसा ही है। आज मकबरे नहीं बनाए जाते, आज कब्रें खोदी जाती हैं। तो क्या है साहब, इसके मकबरा बनाया गया था, कहां पर युद्ध हुआ था, पानीपत में, तो इसी वजह से यह कहां पर हारा, पानीपत में, तो इसी वजह से इसका मकबरा भी साहब कहां पर बनाया गया, पानीपत में, क्योंकि यहीं पर इसकी डेथ हुई थी, पानीपत में। ठीक है, तो कौन जीत गया, बाबर। इसी वजह से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई से, पानीपत के पहले युद्ध से। और आपका हार कौन जाता है, इब्राहिम लोदी, जो कि आपका पानीपत के अंदर इसका मकबरा है। ठीक है, एक प्रश्न के साथ काफी सारे हमने प्रश्न बनाने की कोशिश करी। कि देखो, आपने हरियाणा के अंदर आपने दो इब्राहिम के नाम मिलेंगे। ठीक है, एक तो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम, ठीक है साहब, एक तो आपने देखने में मिलेगा इब्राहिम लोदी। जब भी आपके सामने, आपकी आंखें के सामने प्रश्न आवे कि भाई इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, तब आप क्या बोलोगे कि साहब पानीपत में है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसका युद्ध हुआ था और ये हार गया था, ये मरा भी यहीं पर और इसका मकबरा भी यहीं पर है। दूसरा इब्राहिम साहब आपका आता है इब्राहिम सूरी। ठीक है, जो इब्राहिम सूरी है उसका भी हरियाणा में एक मकबरा है, लेकिन वो कहां पर है, तो साहब वह रहेगा आपका नारनौल में। ठीक है, नारनौल में। बस ये दो प्रश्न है जो कि मैंने आपको करवाने थे, और इनके बीच मैंने बताना था आप तय कि भाई इनके बीच आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे। सूरी आए तो नारनौल, लोधी आए तो पानीपत। ठीक है, दो प्रश्न है। अब देखो नारनौल, नारनौल सबने पता है कि भाई नारनौल है महेंद्रगढ़ के अंदर, और जो आपका महेंद्रगढ़ है वह 1 नवंबर सन 66 को ही हमारा एक जिला बन गया था। ठीक है साहब, घर जे के हम सब ने इस ट्रिक का पता है। तो नारनौल ये क्या है साहब, आपका तीन तरफ से आपका क्या है, यह राजस्थान से घिरा हुआ हरियाणा का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि आपका तीन तरफ से आपका जो महेंद्रगढ़ है वह राजस्थान से घिरता है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है तमाम प्रकार के, वो कहां पर है, नारनौल। इस वजह से प्रश्न आपका ये भी बहुत बार पूछा गया है भाई कि हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसके हेडक्वार्टर खुद डिस्ट्रिक्ट में ना होकर आपके अलग जगह पर है, तो वो कौन सा है साहब, आपका महेंद्रगढ़, जहाँ के सभी के आपके जो तमाम प्रकार के हेडक्वार्टर हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो आपके नारनौल में मिलेंगे। तीन तरफ से घिरा हुआ भी आपको यही मिलेगा। दूसरी बात क्या है, अपने हरियाणा में दो मुख्य पहाड़ियां हैं, एक तो आपकी अरावली, एक तो आपकी शिवालिक और दूसरी आपकी अरावली। शिवालिक है आपकी ऊपर की तरफ पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में, और जो आपकी शिवालिक है वह शुरू हो जाती है आपके राजस्थान, हरियाणा और वहां गुजरात तक जाती है आगे। ठीक है, लेकिन आपके जो हरियाणा में है वो महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में जो आपकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वह है साहब आपकी महेंद्रगढ़ में। एक प्रश्न आपने यहाँ तय भी निकाल लेना है। ठीक है साहब, महेंद्रगढ़ में आपकी सरसों सबसे ज्यादा होते हैं, इस बात का भी आपने पता होना चाहिए। ठीक है, काफी सारे मिनरल्स भी यहाँ पर मिलते हैं। बैक टू पॉइंट कि भाई पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई साहब, 1526 में। किस किस के बीच हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर जीत गया था, तो बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपना एकाधिकार कर लिया था। ठीक है साहब, यहाँ से हुई होती है मुगल साम्राज्य की स्थापना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों पर डायरेक्ट इसका शासन हो चुका था। ये था साहब आपका पानीपत का पहला युद्ध या पहली लड़ाई। ये काफी इंपॉर्टेंट था, 1526 की ये बात है। अब चलते हैं हम 30 साल के बाद। देखो जो बाबर है, बाबर, ठीक है, बाबर, ठीक है, जो बाबर है, इससे भी रिलेटेड आपके कई प्रश्न बन सके, जिसके ऊपर हम बात करते हैं। जो 1526 की डेट है वो एक गेम चेंजर डेट से कम नहीं है, क्योंकि यहां से हमने कितने सारे प्रश्न बना दिए। देखो जो 1526 है, ठीक है, आप चार डेट याद करोगे, 1526, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, यहीं पर है जो बाबर है, सब कुछ यहीं पर है। यहीं पर उसने युद्ध जीते, यहीं पर वो खाया पिया, लड़ा और मर गया। ठीक है, अब देखो भाई इसमें क्या किया था, इसने पानीपत का युद्ध जीता था 1526 में, सबने पता होना चाहिए। तो एक ट्रिक हम करते हैं, ठीक है, ये भाई क्या किया तो बाबर ने, ठीक है, बाबर ने, ठीक है, बाबर ने क्या किया कि भाई बाबर ने पानी पिया, बाबर ने पानी पिया, ठीक है साहब, पी लिया, फिर उसने खाना खाया। ठीक है, फिर उसने खाना खाया, ठीक है साहब, और वो पानी पिया, खाना खाया, राजे थे भाई, बैर खा खाया करते, जिस तरह की आज भी बहुत सारे हैं जो कि भाई शाम ने कहेंगे चलो आज तो कुछ डिनर बाहर कर, भाई अलग ही शौक है, वो होना भी चाहिए कदे कदे। तो भाई क्या है कि वो पानी पिया और खाना खाया, और कि बाहर था वो, इस वजह से वो चांदनी रात थी, चांदनी, ठीक है, चांदनी रात में घर आ गया। ठीक है, और घर आंधे हो गया भाई, मर गया।
जो था बाबर, इसने थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे कि भाई ये जो ट्रिक करवाई है इसका मतलब क्या था। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है बाबर, क्योंकि बाबर के ऊपर तो पूरा खेल है। पानी पानी पिया मतलब कि 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई। फिर उसने क्या किया, खाना खाया। खाना खाया से आपको याद रखना है अगले ही साल खानवा का युद्ध हुआ। पहले पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, मतलब खाना खा लिया। फिर चांदनी रात में, चांदनी को आप याद रखो चंदेरी से, ठीक है, चंदेरी। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था साहब आपका 1528 में, ठीक है। चंदेरी में कहाँ गया था, घर, घर से आप याद रखो घाघरा। तो घाघरा का युद्ध हुआ अगले साल 1529 में, और घर जाते ही मर गया, मतलब 1530 में। खास बात क्या है, 1526 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध, और 30 में हो गई इसकी मृत्यु, ठीक है। मतलब 1526 में इसने अपने कैरियर मान लो जो भी है, शुरुआत करी, 30 में मर गया। जो खास बात की, जो इसने 4 की 4 लड़ाइयां करी हैं, वो 4 की 4 इसने जीती है, ठीक है। प्रश्न आपका यो भी बन सका था, इस वजह से हमने ये पता होनी जरूरी है। इब के खास बात है, आप एक बात और ध्यान रखोगे, आपने बहुत जरूरी ध्यान रखनी। जो ये था बाबर, ठीक है, बाबर, बाबर का लड़के का क्या नाम है, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। और हुमायूं का लड़का है साहब आपका अकबर। तो ये 3 बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, 3 बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है जरूरी, देखो वो कहेगा नहीं भाई जिसा बाप उसे आगे निबड़ गया बेटा, ठीक है। जो बाबर था, बाबर के सेम गुण आ गए, मतलब लड़ने वाले अकबर में, ठीक है। ये इसका पोता था अकबर। और जो पानीपत का साहब दूसरी लड़ाई है, दूसरा युद्ध है, ठीक 30 साल के बाद लड़ता है बाबर का पोता यानी कि अकबर। अकबर किसके साथ लड़ता है भाई, हेमू, यानी कि आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसके साथ ये युद्ध लड़ता है। हालांकि यह इस टाइम पर युद्ध लड़ने योग्य नहीं था, मतलब 12-13 साल का था, तो इनकी तरफ से इनकी सेना युद्ध लड़ती है, ठीक है साहब। तो अकबर और हेमचंद्र के बीच यह युद्ध होता है, मतलब कि इनकी सेनाओं के बीच यह युद्ध होता है, ठीक है साहब। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो ये रहेगा मुगल या फिर अकबर, ये युद्ध जीत जाएगा। अब क्या था, जो ये था 13 साल का, ठीक है, अकबर। और ये क्या था, दिल्ली की गद्दी इसको मिल गई थी अब, ठीक है साहब। और जो हेमू का सिर है, हेमू का सिर, ये बेरम खां के द्वारा उतार दिया गया था। मतलब इसमें आपका हेमू मर गया था और आपका अकबर जीत गया था, बस ये दूसरी बात थी। तीसरी लड़ाई होती है साहब आपकी 205 साल के बाद 1761 में। इसमें क्या खास बात है, ये हो गया आपके मराठों के बीच। एक तरफ रहेंगे आपके मराठा जो सरदार सदाशिव भाऊ है, और दूसरी तरफ रहेंगे आपके अहमद शाह अब्दाली। इन दोनों की सेनाओं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। खास बात क्या थी, इसमें मराठे हार गए थे, बुरी तरह इनका पतन हुआ, और मराठाओं का दोबारा कम बैक नहीं हुआ। तो यह थी इसकी तीसरी लड़ाई। पहली लड़ाई साहब आपकी कब हुई थी, 1526 में, जिसके ऊपर हमने इतनी हिस्ट्री की है। दूसरी इसमें 30 जोड़ दो, और तीसरी में आप 205 जोड़ दो। तो कहने का मतलब यह है वो 3 डेट है जिसको आपकी पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई है, ठीक है भाई। तो ये था अपना कुल मिलाकर एक प्यारा सा कंसेप्ट, जिसके ऊपर हमने इतनी सारी बात करी है। आज के इस टॉपिक से यदि आपका कोई भी प्रश्न आता है, तो डेफिनेटली आपका इसी के अंदर तक आने की पूरी संभावनाएं बन जाती है, ठीक है साहब। तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम या फिर आपका इंस्टा, टेलीग्राम और इंस्टा दोनों के लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी कैंडिडेट चाहता है कि भाई मैं जुड़ जाऊं, जुड़ने का क्या क्या फायदा है कि भाई एक तो अपना डायरेक्ट पीडीएफ, या फिर आपने कोई स्पेशली वीडियो बनवानी है कि साहब मैंने उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे कि कोई ओलंपिक का टॉपिक है तो मैंने ओलंपिक पे वीडियो चाहिए। मैंने हरियाणा के जितने मुख्यमंत्री हैं वो मैंने क्रमबद्ध तरीके से क्रोनोलॉजिकल काल के भाई पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, 1982 में क्यों हुआ था, 1987 में क्यों हुआ था, ताऊ देवीलाल, तमाम प्रकार की चीजें वो सारी पढ़ा रखी हैं। तो साथ ही साथ आपने वो उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपने मिल जाएगी। इसके बाद काफी सारे कैंडिडेट पूछे कि साहब एचटेट कब होगा, सीईटी मेंस कब होगा, या फिर हरियाणा पुलिस कब होगी। देखो भाई सीधी सी बात यह है कि भाई ये तो जब होंगे